नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी वीडियोस रखूँगा, उस पर तबसरा करूँगा। क्या आपने सुना है कि भूख की वजह से हिंदुस्तान में मेंढक खाए जाते हैं और 5 दिनों से मेंढक खाए जा रहे हैं। जहाँ हिंदुस्तान के कई सी रियासत से ताज़ा तरीन एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो आई है, कहाँ की है पता नहीं है, लेकिन उससे महसूस होता है कि किस तरह कतारबंदी के साथ मुसलमानों को मारने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं। वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा नाज़रीन मुंबई से खबर आ रही है कि बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स, अब बिलखुसूस टीवी जर्नलिस्ट को एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज़ायद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इस वक्त मीडिया अहलकारों को भी जो है जद में ले रहा है कोरोना इन्फेक्शन। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है, वीडियोस दिखाना है, पालघर की तफसीलात सुनाना है, और भी है बहुत सारी चीज़ें। मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल होकर के नए अफराद को जोड़ने की भरपूर कोशिश करें और इदारे को इन मुश्किल हालात में मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं कुछ तबसरा नहीं करूँगा। भारत की एक रियासत की एक कहानी इन बच्चों की ज़बानी सुन कर के आते हैं, फिर ख़ुद आप तबसरा कीजिए और ख़ुद आप एहसास कीजिए कि भूख क्या होती है और भारत के कितने ऐसे चेहरे हैं जो मीडिया के सामने नहीं लाए जाते, दबा दिए जाते हैं। ये वीडियो कल से वायरल हो रही है। हम इसकी तस्दीक चाहते थे तो आज 3-4 चैनलों के वेबसाइट्स को चेक किया तो वहाँ पर ये वीडियो अपलोडेड भी मिली और वहाँ पर जो है इसकी सारी तफसीलात मिली। ये बिहार के जहानाबाद में हैं और ये बच्चे कह रहे हैं कि 5 दिन से कोरोना वायरस की वजह से कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह मेंढक को पकड़ते हैं और खाते हैं और क्यों करके खाते हैं। आप इसको देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए। खाते हैं और मैंने खाने के लिए कुछ घर में नहीं है? नहीं है। मैंने भूख लगा हुआ है कस के दम भूख लगा है। अच्छा, कै दिन से ना खाए हो? अभी तो 4 रोज से ही खा रहे हैं, 5-6 रोज से नहीं खा रहे हैं। 4 दिन से ही खा रहे हो? हाँ। अनाज उनाज कुछ नहीं है? कुछ नहीं, आटा चावल कुछ है ये नहीं है। बिहार तो बंदे कर दिया, बिहार तो बंदे करे हुए हैं। पूरा लॉकडाउन बंद, तक कमाएगा खाएगा सब कैसे, कुछ है भी नहीं। तो तुम लोग दिन भर यही करता है? हाँ जी, पकड़ते रहते हैं, आराम से खरीदते रहते हैं। बैंक पकड़ के खाते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार है मेरा नाम। तब पढ़ा उढ़ा है कि ना तुम? हाँ पढ़ते हैं। तो अभी स्कूल बंद है? बंद है, तभी यही खाली खाए लगी? ऐसे ही सब खा रहे हैं। खाते हैं मैडे की समाज, कुछ खाएंगे। काहे है? हमने के घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है। बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे? तो घरे ना हो अनाज? नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चमार छिलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो, इसमें गड्ढा में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं, खाते हैं। क्या रोज पकड़ लेते हो? ये इतना में पकड़ लेते हैं खाए भर। अच्छा, की नाम हो तो है? अभिषेक कुमार। तब पढ़ा उढ़ा है कि ना? पढ़ते हैं। पढ़ा, स्कूल बंद हो? स्कूल बंद है, सरकार बंद कर ले है तो। ठीक है। स्कूल में ना खा ली? नहीं खाते थे, ये खाते हैं, स्कूल बंद है तो। नाज़रीन आपने देखा इस वीडियो को, ये है भूख, ये है भारत का एक ऐसा चेहरा जिसको हम दिखाते नहीं, ना नीतीश कुमार को पूछते हैं या पीएम के ऑफिस को ये वीडियोस ट्वीट की जाती हैं, ना ही दीगर लोगों के लिए ट्वीट होती हैं। ये बस ऐसे ही डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। एक बेहतरीन इंडिया के नाम पर न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं, अगर ज़मीनी सतह पर हम खोजने के लिए चलें तो वो हमारे सामने आ जाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो कहाँ की है इसका मुझे इल्म नहीं, किस इलाके की है इसका भी इल्म नहीं। अलबत्ता जिसने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है उसने यहाँ पर कहा है कि किस तरह जो है मुसलमानों को जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है।
اب محسوس تو یہ نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی مسجد ہوگی، یہ کوئی تہہ خانہ ہے، شاید کہیں کچھ لوگ جمع ہو کر کے بیٹھ گئے تھے، تو وہاں سے جو ہے کس طرح لوگوں کو باہر نکال کر کے جو ہے مارا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح برستے ہیں، یہ دیکھیے ایک بزرگ شخص کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اس کو بھی مارا جا رہا ہے۔ ہم اس ویڈیو کی کس علاقے کی اور کب کی ہے تصدیق نہیں کر پائے، اس وجہ سے کہ یہ اسی طرح وائرل ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے، بس ایک ٹیگ کیا گیا ہے کہ کس طرح یہاں پر ظلم و تشدد اپنایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، فوجیوں کی جانب سے، اب پولیس افسران کی جانب سے اس طرح کہہ کر کے ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین آگے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس وقت میں آپ کو کچھ امیجز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا ٹویٹر بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس وقت عبداللہ شریکہ جن کا تعلق کویت سے ہے بتایا جا رہا ہے، یہ سماجی کارکن ہیں اور بہت ساری تنظیموں سے جڑے ہیں، انہوں نے صاف صاف طور پر جو ہے کہہ دیا ہے کہ اگر اسی طرح جاری رہا مسلمانوں کو کورونا وائرس کے نام پر ان کو ہراساں کیے جانے کی، تو پھر عرب کنٹریز، خلیجی ممالک کو چاہیے، شاید ہو سکتا ہے کہ انڈین پروڈکٹس کو وہ لوگ جو ہے مسلم نیشنز کی جانب سے، یعنی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی جانب سے انڈین کے تمام پروڈکٹ پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ ممکن ہے اگر کرونا کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی اگر اس پر پابندی نہ لگائی جائے، اس پر روک نہیں لگائی جائے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے شیئر کی جا رہی ہیں۔ بلکہ یہ تمام ابھی بھی یہ پورا ٹویٹر پر یہ وار ایک دم لگاتار جاری ہے، اس لیے کہ اس وقت عرب حکمران اور رائل فیملی پوری طرح کھلا نکل کر کے مسلمانوں کے، ہندی مسلمانوں کے سپورٹ میں اس وقت وہ آ چکے ہیں۔ اور بھی کچھ ٹویٹ ہیں، دکھائیے، یہ دیکھیے دیسی موجیٹو نامی ایک شخص نے ایک تبلیغی جماعت کو لے کر کے، مسلمانوں کو لے کر کے اس طرح کے جو ہے ٹویٹ کیا تھا، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کسی بھی گلف کنٹری کا نام مینشن کیجئے، کوئی بھی لوکیشن مینشن کیجئے اور تبلیغی جماعت کو اور ان لوگوں کو جو ہے بھڑکائیے اور ان کو یہ کرے، اس طرح کے ٹویٹ کیا، تو اس وجہ سے اب پتہ چلا ہے کہ اس کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ اس وقت جو ہے ٹویٹ کمپنی کی جانب سے، ٹویٹر کی جانب سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ جیسے ہی ایکشن لیں گے، جیسے ہی شکایت درج کریں گے، اور ٹویٹر کو اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مذہب اور دھرم کو جو ہے نشانہ بنا رہا ہے، تو وہ بھی اس کو، اس آئی ڈی کو، اس کے تو پتہ نہیں 91,000 فالوور تھے، تو اس کا بھی جو ہے اس وقت بہت بڑا نقصان ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 91,000 فالوورز 1 لاکھ کے قریب پہنچنے والا تھا، لیکن اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے متعلقہ پرسن کو جو ہے شکایت درج کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے میں کچھ اور خبروں کی جانب آپ کی جو ہے، یہ بھی ہے تیجسوی سوریا، تو آپ جانتے ہیں یہ تو نفرت پھیلانے کا ہی کام کرتا ہے، اور آج تو اس کے خلاف جو ہے پوری طرح ٹویٹر ہینڈل میں اس کے خلاف جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے، اور یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہم لوگ مانتے ہیں، اس بات کو سچ مانا جاتا ہے کہ جو ہے دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن ڈیفینیٹلی جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی دھرم ہوتا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اس طرح کہہ کر کے بھی اس نے جو ہے 2015 میں اس نے اس طرح بہت ساری ٹویٹ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ اب وہ ساری چیزیں نکل کر کے سامنے لا کر کے لوگ جو ہے لگاتار اس کے ٹویٹس کے جو ہے کلپس جو ہے، بلکہ اس کے جتنے بھی شارٹ ہو سکتے ہیں وہ ساری چیزیں نکال کر کے پیش کی جا رہی ہیں، اور لگاتار اس کے خلاف ٹرینڈ بھی اس وقت چل رہا ہے۔ یہ ہے ٹویٹر اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال، جس کو آپ لوگوں کو اور مجھے کرنا چاہیے، بجز اس کے کہ جو ہے فالتو کی چیزوں میں لگے رہیں۔ ناظرین آئیے، اس وقت ہندوستان کی 2 ریاستوں کو کورونا انفیکشن سے پاک قرار دیا جا چکا ہے، اس میں سے گوا ہے اور دوسرا منی پور ہے۔ جی ہاں، منی پور میں اور گوا میں ابھی تک ایک بھی جو ہے کورونا وائرس کے انفیکٹڈ کے لوگ ابھی تک ملے نہیں ہیں، جن کو اس وقت پورے ملک میں جو ہے انفیکشن کے مریضوں کی لگاتار تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان 2 ریاستوں میں جو ہے یہ وائرس اس وقت نہیں ملا ہے، ایک تو منی پور اور دوسرا جو ہے آپ کا گوا۔ ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یو پی میں کس طرح سے جو ہے کورونا انفیکشن کا علاج کرنے والے طبی اہلکاروں کو ہوٹل چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں جب سے کورونا وائرس کے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل نکلا ہے،
मुख्तलिफ रियासतों से खबर आई कि किसी को जो है उसके घर से निकालने की कोशिश की गई, कहीं पड़ोसियों ने उसको मारा पीटा और राशन खरीदने के लिए नहीं, एक अलग अजब किस्म का जो है तिब्बी अमले के साथ जो है रवैया इख्तियार किया गया था। अब जो है एक और खबर आ रही है, एक तरफ तो मुल्क की कई अस्पतालों में PPE की कमी की बात कही जा रही है। PPE यानी कि प्रोटेक्शन वाले जो भी होते हैं उसके इक्विपमेंट्स, और गालिबन इसी का नतीजा है कि दर्जनों डॉक्टर अब तक कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों का इलाज करते हुए खुद को कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बात तो आप जानते हैं, दिल्ली के कई डॉक्टर्स नर्स बल्कि 2-3 हॉस्पिटल्स, बेंगलुरु में भी एक डॉक्टर जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरी तरफ समाज के लोग डॉक्टरों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर का इंतकाल भी हो गया है कोरोना पॉजिटिव की वजह से। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जिला संबल में सामने आया, जहाँ एक होटल में रह रहे डॉक्टरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बिलाखिर उन्हें होटल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जिला संबल में डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमले को एक होटल मालिक की जानिब से मुबैना तौर से होटल से निकाल देने का मामला पेश आया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 15 अप्रैल को संबल के एक होटल में कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले 3 डॉक्टर और 6 दीगर तिब्बी स्टाफ को ठहराया गया था। होटल में ठहरने के अगले दिन से ही इनके साथ अजीब मामलात पेश आने लगे। खबरों के मुताबिक उनके कमरों की सफाई नहीं की गई, फिर कमरों के टीवी बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, हफ्ते की रात को तो पानी खत्म हो जाने पर पानी भी नहीं भरा गया। उसकी वजह से डॉक्टरों और दीगर स्टाफ को बगैर नहाई अस्पताल ड्यूटी पर जाना पड़ा। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस जिस अंदाज में कहर बर्पा कर रहा है वो तो सामने है, लेकिन इसकी वजह से इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि जो है मर्ज फैलेगा, इस डर और खौफ की वजह से। यहाँ तक कि फैमिली वाले भी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस बात का रट लगाते हैं कि ये मेरा कौम है, मेरा समाज है, मेरी चीज़ें हैं। इस बीच में जो है जब ये खबर आती है कि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के लोगों को छोड़ करके उसके अंतिम संस्कार में जाने को भी तैयार नहीं है। खैर, वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने शाये किया है। मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब में कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 83% गैर सऊदी शहरी जो है कोरोना से मुतासिर हैं, यानी कि 17% सऊदी शहरी हैं। तो बकिया जितने भी कोरोना पॉजिटिव इस वक्त सऊदी अरब में पाए जा रहे हैं उन सब का ताल्लुक बैरूनी ममालिक से है, यानी सऊदी अरब से नहीं है। शुरू में सऊदी अरब में कोरोना मुतासिरीन की तादाद ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब सऊदी अरब में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 188 नए केसों की तस्दीक की गई है और मजीद 5 अफराद इस मुहलिक वबा की नजर हो गए हैं। इस तरह अब सऊदी अरब में हलाकतों की मजमूई तादाद 97 हो गई। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली के मुताबिक ममलिकत में इस मुहलिक वायरस का शिकार अफराद की तादाद 9362 हो गई है। नए केसों में 17% सऊदी अरब के शहरी हैं और 83% गैर शहरी हैं। उन्होंने बताया कि आज वफात पाने वाले 5 अफराद गैर मुल्की हैं। इनमें 4 मक्का मुकर्रमा में रह रहे थे और एक जिद्दा में मुकीम था। उनकी उम्र 37 से 64 साल के दरमियान थी और वो पहले से मुख्तलिफ दायमी आवारिस में मुब्तला थे। डॉक्टर अब्दुल आली ने इतवार को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद की इलाक़ेवार तफसील जारी की। उसके मुताबिक मक्का मुकर्रमा में सबसे ज़्यादा 251 केस रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद जिद्दा में 210 केसों की तशख़ीस हुई है। इनके बकौल दम्माम में पहली मरतबा एक दिन में 194 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। मदीना मुनव्वरा में 177, अल हफूफ में 123, दारुल हुकूमत रियाज में 85 और 10 से ज्यादा दूसरे शहरों में 2-2, 4-4 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि मुमलिकत में अब तक 1398 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी सऊदी अरब की वो मुकम्मल तफसील जो वहाँ की महकमे तिब की जानिब से जो है पहुँचाई गई थी। नाज़रीन, पालघर मॉब लिंचिंग के बारे में कल हमने एक वीडियो आपको दिखाई थी, किस तरह साधु को घर से निकाल करके जो है मारा गया। अब इन तीनों की कत्ल की आला सतही तहकीकात का हुक्म 101 अफराद हो चुका है और 101 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के ज़ेर क़ियादत हुकूमत ने अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के मुतालबे पर पालघर में हुई हालिया मॉब लिंचिंग वाक़े की पीर के रोज़ आला सतही तहकीकात के हकाम दिए। पुरतशद्दुद भीड़ की जानिब से किए गए इस हमले में महाराष्ट्र के पालघर की धानो तालुके में इतवार को एक बुजुर्ग समेत 3 लोगों को पुलिस के सामने पीट कर कत्ल कर दिया गया था और ये वीडियो हमने आप लोगों के सामने कल रखी थी।
इस मामले ने सियासी हलचल तेज कर दी है और अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र फडणवीस और परवीन तरेकर ने सिर्फ कत्ल की मजम्मत की है बल्कि रियासत में कानून और इंतजाम की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। पुलिस के सामने मुतासिरीन पर हमला किए जाने के वाक़े को गैर इंसानी करार देते हुए रियासत के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया था और कहा कि कसूरवारों को सख्त सजा दी जाए। इस दौरान वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करके बताया कि इस वाक़े के कसूरवारों को पकड़ा जा चुका है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वाज़ेह है कि 16 और 17 अप्रैल के दौरान तकरीबन 500 की तादाद में मुसल्लह भीड़ ने स्वामी कल्पवृक्ष गिरी, जिसकी उम्र 70 बताई गई है, सुशील दाना महाराज 35 और नीलेश तेलगाड़े 30 कौशिक को, इन तमाम लोगों को शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया था। दोनों साधु गुजरात के रास्ते पर थे। जब ये वाकया पेश आया उस वक्त वो धानु में कासा थाना के करीब गढ़ चंचले गांव पहुंचे थे और उसी वक्त जो है उन लोगों को पकड़ के जो है निकाल कर मारा गया था। अब इस सिलसिले में 101 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि लड़कियों को भी जो इस मामले में शरीक थे 9 लड़कियां बताई जा रही हैं, उनको भेवंडी रिमांड घर भेज दिया गया है और वहां उनसे पूछताछ चल रही है। ये खबरें जो है पालघर की ताज़ा तरीन जो आई थी वो तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने रखी। नाज़रीन, इसके अलावा मैं एक वीडियो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक शख्स ने जो है किस तरह से वीडियो ये कह करके डाली है कि इस्लामोफोबिया जिस अंदाज में फैल रहा है उसकी वजह से कितने नुकसानात हो रहे हैं खलीजी ममालिक में। उन लोगों के लिए जो लगातार यहाँ पर इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कई लोगों की जॉब्स निकल गए, कई लोगों से जॉब से निकाला जा रहा है और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है खलीजी ममालिक में। इसलिए ये जो है नफरत फैलाना बंद करें, ये कहकर कि इस आदमी ने जो है वीडियो फैलाया है। सुनते हैं वो क्या कह रहा है। Around 30 lakh Indians work in UAE. Almost 80 lakh of our Bharatiyas are in Middle East or West Asia or what we popularly call the Gulf region. For God's sake, please don't spread Islamophobia. Many of our people have faced action. They have been jailed. They have lost their job in the past few weeks because of this hate mongering and hate preaching. Yesterday, Saurabh Upadhyaya was called out by Princess Hind Al Qasimi. It is reported that he will be facing fine and deportation. Last week, Rakesh lost his job. His family will be hungry. He is in jail. What is the benefit of this blind Muslim hatred or any hatred for that matter? Be Islamophobia, be Hindu phobia or Christian phobia. Phobias are extremely wrong. You can criticize, but there is a respectful criticism is what we need. And in this time of Corona where the humanity has stand united, let us stop spreading any kind of phobia, please. नाज़रीन, इस वीडियो को आपने सुना। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं कि मुंबई में इस वक्त मीडिया अहलकारों पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से ज़ायद सहाफ़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के दरमियान तिब्बी एहलकारों और पुलिस एहलकारों में तो पहले से ही खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। अब मीडिया एहलकार भी खतरे से महफूज नजर नहीं आ रहे। जहां कई डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो वहीं कई पुलिस एहलकार भी अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराते हुए कोरोना पॉजिटिव शख्स के राब्ते में आए और इन्फेक्शन का शिकार हो गए। अब खबरें ऐसी आ रही कि कई सहाफियों पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना की जद में आ चुके हैं कई सहाफी। मुंबई में 30 मीडिया एहलकारों में कोरोना की तशखीस हुई है। इनमें ज्यादातर का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। सहाफियों के एक एसोसिएशन के अफसर ने पीर के रोज जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ मुनाकिद खुसूसी कैंप में मीडिया एहलकारों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें कम से कम 30 सहाफी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक और रिपोर्ट जहां दूसरे जराये से हमें मौसूल हो रही थी, उसमें 50 सहाफियों को कोरोना पॉजिटिव आया है। टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर विनोद जगदाले ने IANSS से इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि अभी तक हासिल टेस्ट रिपोर्ट की तादाद दस्तयाब नहीं, लेकिन कम से कम 30 सहाफी कोरोना पॉजिटिव हैं। विनोद ने यह भी कहा कि इस नंबर के मजीद ऊपर जाने का अंदेशा है। इस दौरान BMC बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक अफसर ने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोई अलामत देखने को नहीं मिली और उन सभी को घरों में क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। उन्होंने ये भी बताया कि दीगर लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना किस तरह अब अलग अलग शोबों में फैलता हुआ जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा ही तशवीशनाक मामला है।
नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर आप लोगों के सामने में रख कर के आप लोगों से इजाज़त लूँ, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर के एक फ़ोटो जर्नलिस्ट से लगता है कि इंतज़ामिया डर गई है। जी हाँ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ पोस्ट करने का इल्ज़ाम लगाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में खातून फ़ोटो जर्नलिस्ट के खिलाफ बेहद सख्त कानून UAPA के तहत मामला दर्ज किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सोमवार को जारी बयान के मुताबिक उन्होंने कश्मीर जोन के साइबर पुलिस स्टेशन में UAPA की दफ़ा 13 और IPC की दफ़ा 505 के तहत मसर्रत जहरा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। बता दें कि 26 साल जहरा एक आज़ाद फ़ोटो जर्नलिस्ट है और मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों के साथ काम करती है। उनके ज़रिए ली गई तस्वीरें वाशिंगटन पोस्ट, अल जज़ीरा, कारवां और कई दूसरी इशाअतों में शामिल इशाअत होती हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक साइबर पुलिस स्टेशन को बावसूख ज़राए से जानकारी मिली है कि एक फेसबुक सारिफ मसर्रत जहरा नौजवानों को उकसाने और अमन व अमान के खिलाफ जराइम को बढ़ावा देने के मुजरिमाना इरादे से मुल्क मुखालिफ पोस्ट अपलोड कर रही हैं। आगे कहा गया, माना जाता है कि फेसबुक सारिफ ऐसी तस्वीरों को अपलोड कर रही हैं जो नज़्म व नस्क को बिगाड़ने के लिए अवाम को मुश्तिल कर सकती हैं। सारिफ इन पोस्टों को भी अपलोड कर रही है जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को अजीम बताने और मुल्क के खिलाफ अदम इत्तेफाक पैदा करने के अलावा कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की इमेज को खराब करती है। ज़हरा कश्मीर की दूसरी सहाफ़ी हैं जिन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। ये दूसरी सहाफ़ियाँ। इससे पहले श्रीनगर के सहाफ़ी आसिफ सुल्तान को भी ममनुआ दहशतगर्द तंजीम की मदद करने के लिए उसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें अभी भी हिरासत में रखा गया है। तो नाज़रीन, जब इनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई कि ये प्रेस की आज़ादी के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कश्मीर प्रेस क्लब और जम्मू कश्मीर की इंफॉर्मेशन डायरेक्टर की दखल अंदाजी के बाद उन्हें बताया गया कि मामला सुलझा लिया गया है। ये भी बातें सामने आ रही हैं। बहरकैफ देखते हैं नाज़रीन के आगे क्या होता है। नाज़रीन, इसके साथ मैं एक और ख़बर आप लोगों को कश्मीरियों से वाबस्ता सामने रखना चाहता हूँ कि शिमला की जामिया मस्जिद में इस वक्त 129 कश्मीरी मजदूर फंसे हुए हैं और उनका मानना है कि उनको राशन वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला के मिडल बाज़ार वाक़ई जामिया मस्जिद में 129 कश्मीरी मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों का इल्ज़ाम है कि कर्फ्यू नाफिज होने को 1 महीना होने वाला है, लेकिन इंतज़ामिया ने उनकी खैर खैरियत दरियाफ़्त नहीं की। रोज़गार ठप है और रोटी के लाले पड़ गए हैं। मजदूरों का यह भी इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया के अफसरान और पुलिस के लोग मस्जिद में ज़रूर आए और समाजी दूरी पर अमल करने को ज़रूर कहा, लेकिन राशन के लिए नहीं पूछा गया। वहीं इन मजदूरों को राशन न देने पर CPIM के MLA राकेश सिंघाड़ी ऑफिस में धरने पर बैठ गए हैं। इस तरह की रिपोर्टें भी आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज के हमारे इस प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें। ये सारी तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने रखना था। आप इसको देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। कुछ ही देर में फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे डेली वीडियो न्यूज़ में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।